हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। चलिए पार्ट 2 हाउ टू लर्न मैथमेटिक्स फॉर्मूलाज। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ 10th क्लास की। 10th क्लास में जैसे बच्चे जाते हैं और ट्राइगोनोमेट्री के फॉर्मेट जैसे आते हैं तो उनके अंदर एक फोबिया बन जाता है कि ट्राइगोनोमेट्री बहुत ही टिपिकल होती है, जो कि नहीं होती है। क्योंकि अगर बेसिक फॉर्मेट्स जो होते हैं उनको लिखना, उनको समझना, ये अलग से एक टास्क होता है। अब वो डिपेंड करता है कि जो टीचर्स हैं वो आपको किस वे में करवा रहे हैं। मैं 10th के से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, आप जुड़े रहिए क्योंकि इसके जितने भी पार्ट्स होंगे, पार्ट 1 हम आज शुरू करने जा रहे हैं और आप कंटिन्यू ये एक पूरी सीरीज होगी मेरी तरफ से। 10th +1 +2 के जितने भी फॉर्मूले हैं वो कैसे कैसे हमें करने चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा जो मैथ्स है वो वीक ना रहे, बहुत अच्छे हमारे बेसिक्स क्वालिफाई हों। तो चलिए सबसे पहले हम ट्राइगोनोमेट्री की बात कर लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले टी रेशो यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब सभी को पता है कि जो टी रेशो है वो उनकी संख्या जो है वो 6 होती है। 6 क्यों होती है इनकी संख्या? क्योंकि एक ट्रायंगल में, अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूंगा, ट्राइगोनोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल को ही डिस्क्राइब किया जाता है। ये हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अगर यहाँ थीटा है तो थीटा जो है हमेशा वो बेस और हाइपो के बीच में होता है। अगर किसी ट्रायंगल के अंदर थीटा अगर यहाँ काउंट है तो हाइपो तो यही रहेगा। अब ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, ये बात का हमेशा ध्यान रखना होता है कि बेस और हाइपो के बीच में ही थीटा काउंट होता है। दूसरे वाली जो लेंथ होती है वो परपेंडिकुलर मेंशन होती है। तो हमारे पास पी, एच और बी, एच हाइपोटेन्यूज, पी परपेंडिकुलर, बी बेस, 3 तरह की साइड्स हैं और इन तीनों का रेशो होता है। अब ये रेशो बनते कितने हैं? जैसे P बाय एच, उसके बाद B बाय एच और एक P बाय बी, P बाय एच, B बाय एच और P बाय बी, 3 रेशो में बना चुका हूं और 3 ही इनके उल्टे बनेंगे। H बाय पी, इसको उल्टा कर दिया, इसको उल्टा करेंगे H बाय बी और इसको उल्टा करेंगे तो ये हमारे पास होगा B बाय पी। अब बात आती है कि 1 2 3 4 5 6 ये 6 रेशो हैं, ये वही टी रेशो यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं। इनका जो एक को साइन बोलते हैं इनमें से, दूसरे को कोसाइन बोलते हैं विदाउट थीटा, SINE साइन, COSINE कोसाइन, एक होता है टेंजेंट, एक होता है कोटेंजेंट, एक होता है सीकेंट और एक होता है को सीकेंट। ये 6 होते हैं। अब इन 6 की अगर हम बात करें, बट आपको ऐसा नहीं दिखता है। आपको क्या दिखता है? मैथ्स के अंदर हर चीज का एक सिंबल होता है। 90 मोस्टली मतलब सिंबल पाए जाते हैं। जैसे लोगरिथमिक होता है तो उसका सिर्फ लोग ले लेते हैं हम लोग, ओनली 3 लेटर्स को उठाते हैं और लोग से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री में इस साइन का एब्रीविएशन यूज होता है, तो आप पहले 3 जो हैं वो उठा लेते हैं। अब यहां पे क्या आ गया? साइन। और मेंशन करने के लिए रेशो को बीच में ये थीटा काउंट होता है, तो साइन के साथ थीटा, कोस तो कोस के साथ भी थीटा, टेन के साथ थीटा, कोट के साथ थीटा, सीकेंट के साथ थीटा। लेकिन अगर हम कोसिकेंट की बात करें, अगर हम 3 लेंगे तो कोस रिपीट हो जाता है, इसलिए हम इसके 5 लेते हैं। ये लीजिए। तो इस तरह से ये टी रेशो जो है वो बन करके तैयार होते हैं। तो अब हम डिफाइन करते हैं इन टी रेशोज को। देखिए एक सिंपल सी ट्रिक है। नॉर्मली वैसे पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये लाइन आपको याद रखनी है। पूरी भी लिख सकता हूं लेकिन नहीं, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो क्या है? पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले।
यानी P बाई एच, S फॉर साइन थीटा, P बाई एच का रेशो साइन थीटा का होता है, B बाई एच, C फॉर कोस थीटा, और P बाय बी, T फॉर टेंजेंट थीटा। तो 3 रेशो हमारे पास आ चुके हैं। अब इन तीनों के जो रेसिप्रोकल होते हैं, अगर P बाई एच साइन होता है तो H बाई पी जो है इसका उल्टा कोसिकेंट होता है। इसी तरह H बाई बी वो कोस का उल्टा सीकेंट होता है, और B बाई पी वो कोटेंजेंट थीटा यानी टेंजेंट का उल्टा होता है। तो इस तरह से हम इनके जो रेशोज हैं वो डिफाइन कर लेते हैं। अब ये तो हमें लर्न हो गया, ये तो बड़ा ही आसान काम है। बस इनको ध्यान रखना है कि साइन थीटा अगर P बाई बी एच होता है तो हम साइन थीटा को 1 बाय कोसिकेंट लिख सकते हैं क्योंकि ये उल्टा होता है इसका। इसी तरह कोस थीटा को हम 1 बाय सीकेंट लिख सकते हैं, और टेंजेंट थीटा को हम 1 बाय कोटेंजेंट लिख सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। आप कोसिकेंट को 1 बाय साइन, सीकेंट को 1 बाय कोस और कोटेंजेंट को 1 बाय टेंजेंट लिख सकते हैं। अब हमें ध्यान रखना है, ये जो अभी मैंने आपको इसको उल्टा लिख के दिखाया कि साइन का उल्टा 1 बाय कोसिकेंट होता है, इसको आपको माइंड में रखना है। धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिकली इसको करोगे, ध्यान से इसको समझ रहे हो, तो आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए अब मैं मेन फॉर्मेट्स की तरफ बढ़ता हूं। देखो पाइथागोरस क्या कहता है, हाइपो बेस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर वो इक्वल टू होता है हाइपो स्क्वायर। ये जो रिलेशन है ये हमें पाइथागोरस देता है। इसी रिलेशन को फॉलो करते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपो स्क्वायर, ये पाइथागोरस के अकॉर्डिंग होता है। मैं तीनों को एच स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं। मैथ्स की टर्म में तो कोई इशू नहीं है, बोथ साइड हमने डिवाइड किया। नोमिनेटर का स्क्वायर है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर है, तो दैट इज P बाई एच का होल स्क्वायर प्लस दैट इज B बाई एच का होल स्क्वायर, और ये सेम है तो कट के 1 आ जाता है। अभी अभी हमने फॉर्मूले लिखे थे, P बाई एच कौन होता है, ये साइन होता है, और साइन का स्क्वायर है, ये लीजिए। अब ध्यान दें, ये भी एक ट्रिक है, साइन थीटा है उसका अगर स्क्वायर किया है ऐसे भी लिख दो, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे डाला होता है। जो भी इसकी डिग्री होती है थीटा की डिग्री, वो थीटा जन जो इंक्लिनेशन है सिंबल और SIN इनके बीच में होती है, तो ये साइन स्क्वायर है, ऐसे लिखो जैसे मोस्टली ऐसा लिखा मिलेगा। अगर साइन क्यूब आ जाता है तो वो ऐसे लिखा मिलेगा, तो इसलिए इसकी जो टर्म है उसको आप माइंड में रखेंगे। तो आ चुका है P बाई एच साइन स्क्वायर हो गया, B बाई एच कोस होता है तो उसका स्क्वायर है, कोस स्क्वायर हो गया इक्वल टू 1। ये लीजिए फॉर्मूला नंबर 1 तैयार हो चुका है। इसी से 2 फॉर्मूले और बनते हैं। अगर अकेले साइन स्क्वायर की बात करूं, कोस को राइट में भेजोगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाता है। अगर हम अकेले कोस स्क्वायर की बात करें तो साइन को वहां भेज दो तो 1 माइनस साइन ऑफ स्क्वायर हो जाता है। तो इस तरह से हम साइन कोस जो इन दोनों से अपने 3 फॉर्मूले बन चुके हैं। 10th लेवल पे टोटल ये 9 ही होते हैं। फिर से वही रिलेशन P स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर हाइपो स्क्वायर। फर्स्ट केस में मैंने H से इसको डिवाइड किया, H स्क्वायर से। अब मैं इसको पूरे को B स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं। ये लीजिए, ये मैंने B स्क्वायर से पूरे को डिवाइड कर दिया। अब P बाई बी क्या होता है, P बाई बी जो है वो टेंजेंट होता है। दोनों का स्क्वायर है तो tan का भी स्क्वायर हो जाएगा। B से B कट होके 1 आ गया। H बाई बी, B बाई एच जो है वो कोस होता है, और H बाई बी उसका उल्टा यानी सीकेंट होगा, तो सीकेंट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये लीजिए नेक्स्ट फॉर्मूला बिल्कुल तैयार है, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। और अगर हम tan को वहां लेके जाएं यानी सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर जो है इक्वल टू
1 हो जाता है। अगर आपको अकेले टेंजेंट, अकेले सीकेंट की वैल्यू ये पड़ी, दोनों की ये पड़ी, और अगर मैं अकेले टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो दैट इज सीकेंट स्क्वायर -1 होती है। तो चलिए थर्ड जो है उसकी तरफ हम चलते हैं, यानी फिर से पी स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। अब तीसरी बार मैं पी स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड करूंगा। पी से पी कट होके 1 आ जाता है। बी बाय पी बी जो है वो tan थीटा होता है, और बी बाय पी है तो इसका उल्टा कोट होगा, और थीटा लगा के और स्क्वायर है तो डाल दिया। एच बाय पी साइन का उल्टा यानी कोसिकेंट, ये लीजिए, ये एक नया फॉर्मूला बिल्कुल तैयार है। और अगर हम अकेले कोटेंजेंट स्क्वायर की बात करें तो जो 1 है वहाँ जाएगा, यानी राइट साइड में कोसिकेंट स्क्वायर -1 होता है। और अगर हम बात कोटेंजेंट को वहाँ लेके जाता हूँ तो कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू 1, ये लीजिए। तो ये 10th के टोटल 9 फॉर्मेट्स मैं आपके लिए लिख चुका हूँ, जो कि बहुत ही आसान है। और इसी के ब्याह पे 10th में एक मज़े वाली बात ये है कि जो जितनी भी अपने पास ट्रिगोनोमेट्रिक एक पाई चार्ट के ऊपर जो क्वाड्रेंट होते हैं वो केवल फर्स्ट ही क्वाड्रेंट यानी 0 से लेकर 90 डिग्री, केवल उसी के ऊपर ही 10th में क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, और आगे +1 में फिर बाकी के जो तीनों क्वाड्रेंट हैं उसको भी ऐड कर लिया जाता है। तो चलिए पहले मैं आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के रिगार्डिंग थोड़ा सा बताता हूँ इसका। चलिए हम 10th का सारा काम आज ख़त्म कर लेते हैं ताकि हम कल नए सिस्टम में हम +1 के साथ जुड़ सकें। फिलहाल अपने पास क्या रहेगा, 10th लेवल पे एक टेबल होती है, और वैसे तो ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल के लिए पहले बहुत सारे अलग अलग थीटाज होते थे, बट अभी केवल प्रिंसिपल सोल्यूशन ही आते हैं। प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, पहले 60, 30, 45, 90, मतलब ये 5 थीटा, इनके जो सॉल्यूशंस हैं उनको प्रिंसिपल सोल्यूशन के रिगार्डिंग पढ़ा जाता है। तो चलिए मैं आपको टेबल बनानी सिखाता हूँ। अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी रहेगी तो कम से आप मान के चलिए 1 मिनट के अंदर ये टेबल जो है बिल्कुल प्रिपेयर हो जाती है। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है थीटा, ये लीजिए, ये है 0 डिग्री, और ये 30 डिग्री, फिर 45, फिर 60, और फिर 90 डिग्री, ये लो। और यहाँ आ गया पहले नंबर साइन थीटा, फिर उसके बाद आ गया कोस थीटा, फिर आ गया टेंजेंट थीटा, फिर टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट थीटा, और इसी तरह से हमारे पास कोट का उल्टा सीकेंट आ गया। और लास्ट में हम बात करें कोसिकेंट की, तो ये कोसिकेंट आ चुका है। अब देखिए प्रैक्टिस पे हम लोगों को तो लर्न हो चुका है, आप कितनी आसानी से कर सकते हो, आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए सबसे पहले यहाँ 0, 1, 2, 3, 4 ये लिख लीजिए, सबके बाय में 4, 4, सबके ऊपर स्क्वायर रूट, 0 में समथिंग 0 होता है, 0 का स्क्वायर रूट भी 0, यानी साइन 0 डिग्री पे 0 होता है। 1 से 4 कटता नहीं है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का 2 होता है, 2 से 4 कट के 1/2 आता है, दैट इज 1/√2 आएगा। ये भी नहीं कट होता है तो डायरेक्ट अनरूट करोगे, 3 का 3 लिखोगे, 4 का 2 आ जाएगा, 4 से 4 कट के 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। तो ये साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी है। साइन और कोस का रिलेशन होता है 90 डिग्री पे, तो क्या करेंगे आप, पीछे से इसको लिखना शुरू करो, 90 तक जो साइन की वैल्यू की है पीछे से लिखो, यानी यहाँ 1, 3/2 रूट के साथ 1/√2, 1/2, 0। साइन और कोस दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब देखो साइन थीटा होता है P/H और कोस थीटा होता है B/H। अगर हम H से H कट कर सकते हैं बिल्कुल मैथमेटिकली, तो ये कौन आ गया, P/B। यानी एक बात क्लियर है कि साइन बाय कोस का जो रेशियो है वो टेंजेंट थीटा के रेशियो के इक्वल होता है। तो उसी को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमारे पास क्या है, साइन बाय कोस 0/1 0, इसको आप डिवाइड करोगे, ये आएगा 1/√3, इसको डिवाइड करोगे 1 आएगा, इसको डिवाइड करोगे √3 आएगा, 1/0 नॉट डिफाइन होता है,
1/0 बाय में 0 नहीं आनी चाहिए, नहीं तो वो नॉट डिफाइन में चला जाता है। अब टेंजेंट का रिलेशन 90 के साथ कोट के साथ होता है, पीछे से लिख दो, पलट दो तो भी ठीक है। tan का कोट के साथ 90 का रिलेशन भी होता है, और अगर आप इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर दोगे तो भी कोट की वैल्यू आती है। तो चलिए क्या करेंगे, पीछे से लिखो इसको इन्फिनिटी, ये √3, ये 1/√3 एंड 0। इसके बाद आता है सीकेंड। सीकेंड यानी कोस का उल्टा। तो 1 का उल्टा 1 ही होता है। इसको करेंगे 2/√3 आता है। इसको आप करेंगे तो √2 आएगा, इसको करोगे तो 2 आएगा। 0/1, ध्यान रहे 0 का उल्टा 0 नहीं होता, 0/1 उल्टा करोगे तो 1/0 यानी नॉट डिफाइन। इसको आप साइन को उल्ट करके रख दो तो भी कोसिकेंट आ जाएगा, नहीं तो सीकेंट का 90 से पीछे से लिख दो। तो ये अपने पास इन्फिनिटी, ये है 2, ये √2, ये 2/√3 और ये 1। तो ध्यान रहे अगर मैं इसको उल्टा करूं 0/1 उल्टा करूंगा तो 1/0, 1/0 मतलब इन्फिनिटी। उल्टा करोगे 2, उल्टा करोगे √2, उल्टा करोगे 2/√3, 1। मैंने आपको दोनों वे से बता दिया कि साइन का उल्टा करके भी लिखा जा सकता है और सीकेंड को पीछे से लिखें तो भी। तो ये अपने पास प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के लिए ये टेबल है, बहुत ही सिंपल टेबल है। अगर आप 1 से 2 बार बनाते हो और यूटिलाइज करते हो तो आपको लगभग सारे के सारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो हैं वो अच्छे से लर्न हो जाते हैं। तो इसी तरह से जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि साइन थीटा बाय में कोस थीटा वो टेंजेंट थीटा के इक्विवेलेंट होता है। साइन का उल्टा करो कोसिकेंट, कोस का उल्टा करो सीकेंट, कोट टेन का उल्टा करो कोटेंजेंट। वेरी सिंपल। अगर आप कोस बाय साइन करते हो तो कोट आ जाएगा। साइन बाय कोस टेन है तो कोस बाय साइन है तो उसका उल्टा कोट है। इसी तरह कोसिकेंट बाय सीकेंट, इसका उल्टा फिर इसका उल्टा तो इसका भी, इसको पलटी करवा दो, सीकेंट ऊपर आया, कोसिकेंट नीचे आया, तो कोट का उल्टा क्या होता है, टेन होता है। इस तरह से हम सिंपल जो है, ये 4 ही हैं वैसे तो, कई बार साइन बाय कोस का यूज हो जाता है इसीलिए मैंने आपको बताया। तो इस तरह से हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हैं कुछ 90s के रिलेशन, वो भी मैं आपको साथ के साथ क्लियर कर देता हूँ। 10th क्लास की हम बात करें तो हम लिख सकते हैं रिलेशंस एट 90 डिग्री। वैसे ये रिलेशन 90 डिग्री पे नहीं होते, 0, 90, 180, 270 ये वाई एक्सिस के रिलेशन होते हैं। मतलब 90 और 270 पे सेम रिलेशन रहता है। तो क्या रिलेशन होता है, रिलेशन एट 90 डिग्री एंड 270 डिग्री। मैं दोनों के लिए इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं अकेले 10th के लिए नहीं बता रहा हूं, मैं हायर क्लासेस के लिए भी साथ के साथ डिस्क्राइब कर रहा हूं। तो रिलेशन एट वाई एक्सिस लिख लो, रिलेशन एट 90 एंड 270 लिख लो। जो साइन कोस का जो भी 90 के साथ होगा वही 270 के साथ होगा। तो देखिए क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इसी के बिहाफ पे +1 की 50% जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते हैं। साइन थीटा 90 या 270 देखते ही किस में चेंज करना है, कोस में। मैंने इक्वल टू का सिंबल नहीं डाला, ध्यान रहे। और कोस किस में आएगा, साइन में। इसी तरह 90 या 270 देखते ही सीकेंट थीटा अपने आप को कन्वर्ट करेगा कोसिकेंट में और कोसिकेंट सीकेंट में। अगर हम बात करें टेंजेंट की तो टेंजेंट का उल्टा भी कोटेंजेंट होता है और 90 और 270 के साथ रिलेशन भी कोट ही बनाता है। तो ये लीजिए, ये आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि मैं पार्ट नंबर 2 में जब आपको पूरी +1 में आने वाली एक बहुत ही बढ़िया और एक फैंटास्टिक टेबल है, जब मैं आपको वो करवाऊंगा तो अगर आप ध्यान से करोगे तो मैं रिटर्न में देने के लिए तैयार हूं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री से कभी डर नहीं लगेगा। तो ये आपको माइंड में रखना है कि कौन किसके अंदर कन्वर्ट होता है, कैसे कन्वर्ट करने हैं, उसके लिए आप पार्ट 2 की वेट करें। मैं कल ही नेक्स्ट क्लास आपके लिए लगाऊंगा। आप मेरे YouTube चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि कोई मुझे सुन रहा है, देख रहा है, तो अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में दुविधा नहीं होती है।
तो आप जरूर शेयर करें, लाइक करें और अपने और साथियों को ऐड करें, क्योंकि एक परमानेंट एक बढ़िया क्लास ही एक टीचर से बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट जो है वो निकलवा सकती है। तो चलिए मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। अगर फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।